बहुत समय पहले की बात है। रामेश्वरम राज्य में राजा संक रहा करते थे। वो अपनी प्रजा को अपने परिवार से भी ज्यादा प्रेम करते थे। इसी कारण वो हमेशा प्रजा के कार्यों में व्यस्त रहा करते थे। पिताजी, आप बेख्याली होकर हमेशा प्रजा के कार्यों में ही लगे रहते हैं। ये सब आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। आपको प्रजा के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। बेटी, प्रजा का सुख ही मेरा आराम है। जब तक मैं तकलीफ से परेशान प्रजा का निवारण नहीं कर देता, मुझे चैन नहीं मिलता। लेकिन मैंने आपके चेहरे पर हर समय प्रजा के लिए चिंताएं ही देखी हैं। बेटी, मैं प्रजा के लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ, ये बात सत्य है। लेकिन जब तक तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारी चंचलता मेरी हर चिंता को खत्म कर देती है। राजा अपनी प्रजा के साथ अच्छे से जीवन यापन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजा का भाई शूरवीर पूरे राज्य में क्रूरता फैला रहा था। एक दिन जब वो अपने सैनिकों के साथ घुड़सवारी कर रहा होता है, तभी गांव का एक बुजुर्ग उसके आगे आ जाता है। ये बुढ़ा कौन है और इसने हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? महाराज, ये तो गांव का कोई बुजुर्ग लगता है। देखने में प्रतीत होता है कि इसके पैर में कुछ दिक्कत है। चाहे जो भी हो, इसे जल्दी से जल्दी हमारे रास्ते से हटाओ। अब सैनिक घोड़े से उतरकर उस बुढ़े को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुजुर्ग अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। तभी शूरवीर क्रोधित हो जाता है। क्यों रे बुढ़े, जब तुझसे चला नहीं जाता तो अपने घर से बाहर क्यों निकलता है? आज तूने हमारा बहुत समय व्यर्थ किया है, इसलिए तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। क्षमा करे महाराज, मैं अपने पैर की पीड़ा से ग्रसित हूँ, इसलिए चलने में असमर्थ हूँ। मूर्ख कहीं के, तूने मुझे अच्छी तरह नहीं जाना है। तूने मेरा समय व्यर्थ करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। सैनिक, मेरे घोड़े के पास से घोड़ा ले आओ। क्षमा करें महाराज, ये एक बुजुर्ग है। अगर आपने घोड़े से इस पर वार किया तो ये मर जाएगा। सैनिक, तुमने मेरी आज्ञा में बाधा डालने की कोशिश की है। इस बुढ़े का तो पता नहीं, लेकिन अगर तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो आज मेरे हाथों तेरा वध निश्चित है। अब क्षमा करें महाराज, मैं अभी घोड़ा लेकर आता हूँ। अब सैनिक डर के मारे घोड़ा ले आता है, जिसके बाद वहां सिर्फ उस बुजुर्ग की चीखें सुनाई देती हैं। इसी दौरान शूरवीर ने बेरहमी से उस बुजुर्ग को पीटना शुरू कर दिया। दया करे महाराज, एक बार मुझे रहम की भीख दे दीजिए। लेकिन शूरवीर नहीं रुका। उसने लगातार उस बुजुर्ग पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। तकरीबन आधे घंटे बाद उस बुजुर्ग ने रोते बिलखते दम तोड़ दिया। महाराज, इसने तो दम तोड़ दिया। मर जाने दे इस बुढ़े को। अब इसके शव को जंगल में फेंक दो। आज जंगल के जानवर भी पेट भरकर खाना खा लेंगे। अगले दिन जब राजा को शूरवीर की करतूतों की खबर मिली तो उन्होंने सबसे कठोर निर्णय लिया। शूरवीर, तूने जो किया उसकी सजा सिर्फ मौत है, लेकिन तू मेरा भाई है, इसलिए मैं तुझे प्राणदान देता हूँ। आज से हमारे बीच सभी रिश्ते नाते खत्म हो गए। मैं अभी तुझे महल से निकलने का आदेश देता हूँ। क्षमा करे बड़े भैया, उस बुजुर्ग को मैंने जानबूझकर नहीं मारा था। उसने हमारा कीमती समय नष्ट किया था, इसलिए उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। चुप कर मूर्ख, तूने एक बुजुर्ग के साथ इस तरह का अत्याचार किया। सिर्फ एक पापी ही ऐसा कर सकता है। इस तरह शूरवीर को महल से निष्कासित कर दिया जाता है। महल से जाने के बाद वो दर दर भटकता रहा, जिसके चलते उसके मन में अपने बड़े भाई के लिए क्रोध पनपने लगा। इन दिनों शूरवीर जंगल में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा था। 2 दिन से भूखा हूँ। आज मुझे जंगल के किसी बड़े जानवर का शिकार करना होगा, ताकि उसका मांस पकाकर पेट भर खाना खा सकूं।
अब शूरवीर किसी बड़े जानवर की तलाश में जंगल में भटकने लगता है। घंटों बीतने के बाद अचानक उसे एक बड़ा सा बकरा दिखाई देता है। वाह, आखिरकार मुझे मेरा शिकार मिल ही गया। सबसे पहले मुझे इस बकरे को जाल में फंसाना होगा, फिर अपनी कुल्हाड़ी से इसके टुकड़े कर दूंगा। कुछ देर बाद शूरवीर उस बकरे को फंसाकर अपनी कुल्हाड़ी लेने पेड़ के पास जाता है। तभी एक रहस्यमयी तोता उड़ता हुआ बकरे के ऊपर आ जाता है। चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें इस जाल से छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। अब वो तोता अपनी चोंच से जाल को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। उधर शूरवीर इस सफेद तोते को देख लेता है। इस तोते की इतनी हिम्मत कि मेरे शिकार को आजाद करने की कोशिश की। आज मैं इस तोते को नहीं छोड़ूंगा। अब शूरवीर उस तोते के पास जाकर उस पर कुल्हाड़ी से वार करने लगता है, लेकिन तोता ऊपर मंडराते हुए उसका ध्यान भटकाता है ताकि बकरा जाल से निकलकर भाग सके। आखिर में शूरवीर कुल्हाड़ी से एक खतरनाक वार करता है। मेरा पंख, बचाओ बचाओ बचाओ। शूरवीर ने तोते का पंख अपनी कुल्हाड़ी से काट दिया था। उधर बकरा जाल से निकलकर भागने में कामयाब हो जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे अपने शिकार को पकड़ना ही होगा, नहीं तो सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। अब शूरवीर अपनी कुल्हाड़ी के साथ उस बकरे का पीछा करने लगता है। इधर सफेद तोता जमीन पर पैरों से चलते हुए आगे बढ़ने लगता है और अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। उधर महल की चहल पहल फीकी पड़ गई थी। राजा संख को अजीब बीमारी ने जकड़ लिया था। अब राजा बिस्तर पर ही रहने लगे थे। पिताजी, आपको कौन सी बीमारी हो गई? हर तरह के इलाज के बाद भी आपको कोई असर नहीं हो पाया। बेटी, शायद मेरा समय पूरा हो चला है, इसलिए अब राज्य की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। ऐसा मत कहो पिताजी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, आप ठीक हो जाओगे। उधर शूरवीर को जब राजा के हालातों के बारे में पता चलता है तो उसने कुछ लालची सिपाहियों को पैसे और लालच देकर अपने साथ मिला लिया। एक दिन वो एक सिपाही से जंगल में मिलकर बातें करता है। सैनिक, मेरी बात ध्यान से सुन। हमें आज रात हमला करना है। मेरा बीमार भाई तलवार तक नहीं उठा पाएगा। एक ही वार में सब खत्म कर देंगे और ताज मेरे सिर पर होगा। मेरे राजा बनने के बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। जैसा आप कहें महाराज, हमें तो बस उस दिन का इंतजार है जब हमारे पास भी सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं होंगी। धीरे धीरे रात का समय हुआ। महल में हर तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक शोर और चीखें गूंज उठी। शूरवीर तलवार लेकर अंदर घुस गया और बेरहमी से तलवार चलाने लगा। कुछ देर बाद जब वो राजा के कक्ष में पहुंचता है तो शूरवीर, ये सब क्या है? तू हमसे क्या चाहता है? बड़े भैया, आज मैं इस महल में लेने नहीं, तुम्हें देने आया हूँ। आज मैं तुम्हें तुम्हारी मौत देने आया हूँ। बीमार राजा तलवार तक ठीक से नहीं उठा पाए। शूरवीर ने मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार राजा के पेट में घुसा दी। फिर पूरे कक्ष में खून की धारा बहने लगी। उधर राजकुमारी संध्या ने ये नजारा अपनी आंखों से देख लिया था। पिताजी, नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक उसने अपना मुंह बंद कर लिया और वहां से भाग गई। कुछ देर बाद राजकुमारी संध्या जंगल में पहुंच जाती है। वहां पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें डर पैदा कर रही थी। आज की रात मुझे इसी जंगल में काटनी होगी, फिर कल मैं कोई नया ठिकाना ढूंढूंगी। अगली सुबह वो जंगल में एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेती है जहां जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन खाने की पूर्ति करने के लिए उसे जंगल से फल इकट्ठा करना पड़ता था। उधर शूरवीर पूरे महल पर कब्जा कर चुका था। अपने शासन में वो फिर से प्रजा पर अत्याचार करने लगा था। एक दिन राजकुमारी संध्या जंगल में फल लेने के लिए जाती है। अगर आज पिताजी जीवित होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता।
आगे चलते चलते अचानक उसे किसी के घायल होने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज किसकी है? लगता है किसी को मदद की जरूरत है, लेकिन ये आवाज किस तरफ से आ रही है? अब राजकुमारी संध्या चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक उसकी नजर उसके कदमों के सामने बने गड्ढे पर जाती है। फिर उसे पता चलता है कि ये आवाज यहीं से आ रही है। अरे, ये तो कोई पक्षी है। हाँ, शायद ये तोता है, लेकिन मैंने तो आज तक इस जंगल में सफेद रंग का तोता कहीं नहीं देखा। लगता है इसका एक पंख टूट गया है। मुझे इस तोते की मदद करनी चाहिए। अब वो जल्दी से उस सफेद तोते को उठाकर अपने साथ ले जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर उसके जख्मों पर कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगाती है। इसके साथ ही राजकुमारी संध्या उसे पानी भी पिलाती है। धन्यवाद राजकुमारी, तुमने मेरी जान बचाई। अरे, तुम बोलते हो, लेकिन ये कैसे संभव है? हाँ राजकुमारी, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मुझे बोलने की शक्ति वरदान में मिली है। ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? ये सब एक घमंडी राजा ने किया था। उस दिन जब मैं एक बकरे की रक्षा कर रहा था, तब उसी ने मेरे पंखों को अपनी तलवार से काट दिया। राजकुमारी संध्या की आंखें भर आती हैं। मैं सब समझ गई। वो अत्याचारी कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा शूरवीर ही थे। अब राजकुमारी संध्या ने उस तोते को शूरवीर के बारे में सब कुछ बता दिया। ये तो बहुत दुखद है राजकुमारी, उस अत्याचारी ने आपको अनाथ बना दिया। ऊपर से वो जंगली जानवरों को भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। तुम चिंता मत करो सफेद तोते, अब से हम दोनों साथ हैं। उस दिन से दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। अब जंगल में चाहे भेड़िए घेर लें, चाहे सियार हमला करें या शेर सामने आ खड़ा हो, राजकुमारी संध्या और तोता मिलकर हर मुसीबत से बच निकलते। सफेद तोते, अगर आज तुम मेरे साथ ना होते तो मैं इस जंगल में अकेली भटकती रह जाती, लेकिन अब तुम हो तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। हाँ राजकुमारी, अब मुझे भी आपके साथ अच्छा लगने लगा है। अगर तुम ना होती तो मैं भी जमीन पर पड़ा पड़ा मर गया होता, लेकिन अब हम एक दूसरे का सहारा हैं। दिन बीतते गए। एक दिन उनकी मुलाकात जंगल की कुटिया में रहने वाले बूढ़े साधु से हुई। वो अपनी कुटिया के बाहर फल तोड़कर अपने खाने का प्रबंध कर रहे थे। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो पुत्री, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ये विचित्र सफेद पक्षी कौन है? महाराज, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। इसने हर मुसीबत में मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। और राजकुमारी ने भी मेरी जान बचाई है। हम अब एक दूसरे के साथी हैं। साधु ने गहरी नजर से तोते को देखा और मुस्कुराए। हाँ, ये सत्य है। ये पक्षी अद्भुत आत्मबल वाला है। इसमें असाधारण शक्ति छुपी है। जी महाराज, किंतु एक पापी के चलते इस तोते का एक पंख टूट चुका है। अब राजकुमारी संध्या ने फिर से पुरानी बातें दोहराई और साधु महाराज को सब कुछ बता दिया। इस तरह तो पूरे राज्य का नाश हो जाएगा, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जी साधु महाराज, इसलिए हम आपके पास आए हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अवश्य पुत्री। साधु ने मंत्र पढ़े। उनके शब्दों से वातावरण बदल गया और तोते की आंखों से चमकदार रोशनी निकलने लगी। ये मुझ में कैसा बदलाव हो रहा है? और ये तो मेरे नए पंख कैसे उग गए? विचित्र तोते, अब तुम साधारण नहीं रहे, तुम विद्वान और चतुर बन गए हो। तुम्हारी रोशनी अंधकार मिटा देगी। उधर महल में शूरवीर अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा था। तांत्रिकों से सीखे काले मंत्र अब उसके अस्त्र शस्त्र बन चुके थे। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और बिना छुए ही वो लोगों को जमीन पर गिरा देता। पूरा राज्य उसके आतंक से कांप रहा था। इस क्रूर राजा ने तो हमें क्या क्या सपने दिखाए थे, लेकिन अब तो ये हमें भूल चुका है। ना जाने इसने तांत्रिक से कैसे कैसे शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। जब उसकी आंखें लाल हो जाती है तो शरीर कांपने लगता है, जैसे मौत सामने आ खड़ी हो। राज्य अंधेरे में डूबा हुआ था।
उधर जंगल में राजकुमारी संध्या और सफेद तोते ने निश्चय किया कि अब वक्त आ गया है कि महल और प्रजा को शूरवीर के अत्याचारों से बचाया जाए। अब हमें अपने महल और प्रजा को अत्याचार से बचाना होगा। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ राजकुमारी संध्या, हमें शूरवीर को परास्त करना होगा और इस कार्य में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मित्र, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारे बिना मैं महल में जाकर चाचा पर आक्रमण नहीं कर सकती। एक दिन अंधेरी रात में दोनों छिपकर महल पहुंचे। गलियारों में सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर मशालों की लौ कांप रही थी। अचानक सिंहासन कक्ष में उनकी नजर पड़ी। शूरवीर वहां बैठा था जैसे वो किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। चाचा जी, आपने पिताजी को मारा, राज्य को बर्बाद किया और प्रजा पर अत्याचार किए, लेकिन अब मैं ये सब नहीं होने दूंगी। नादान बच्ची, अभी तुम मेरी शक्ति से अनजान है। जा, चली जा, नहीं तो तेरी मौत निश्चित है। चाचा जी, मैं आज आपकी बनावटी बातों से नहीं डरने वाली। अगर तुम्हें इस महल पर राज करना है तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तो ठीक है, अगर तुझे मृत्यु इतनी ही पसंद है तो ले संभाल मेरी शक्ति। शूरवीर ने हवा में हाथ घुमाया, फिर एक भयानक झोंका उठा और राजकुमारी संध्या जोर से जमीन पर गिरी। उसकी सांसें भारी हो गईं। वो उठने की कोशिश करती है मगर शरीर सुन्न हो चुका था। ये अचानक मुझे क्या हो गया है? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुझे कितना समझाया था कि यहाँ से चली जा, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। अब तुझे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसी पल सफेद तोते ने शूरवीर की आंखों में अपना पंजा मार दिया। फिर शूरवीर अपनी आंखों पर हाथ रखकर चीखा, ये कैसी चलन है? मैं कुछ देख नहीं पा रहा। चारों तरफ बस अंधेरा दिखाई दे रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ये तेरे अत्याचार का जवाब है। राजकुमारी संध्या ने मौका पाकर खुद को संभाला और तोते के साथ तुरंत वहां से भाग निकली। दोनों सीधा साधु की कुटिया पहुंचे। पुत्री, मैंने सब देख लिया। शूरवीर का अंत आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास अनेकों तांत्रिक शक्तियां मौजूद हैं। इसके लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। जी साधु महाराज, उसकी शक्ति बहुत भयानक है। वो मुझे एक पल में मिटा सकता है, किंतु मैं इस तोते की मदद से आज बच गई। इस सफेद तोते के नेत्रों में एक विचित्र शक्ति है जो उस दुष्ट राजा का सर्वनाश कर सकती है, लेकिन वो शक्ति तभी असर करेगी जब तोते की आंखों से करुणा भरे आंसू निकलेंगे। लेकिन साधु महाराज, ये कैसे संभव है? पुत्री, जैसा कि मैं भविष्य देख पा रहा हूँ, ये संभव है, लेकिन मुझे समय और स्थान का पता नहीं चल पाया। कुछ दिन बाद शूरवीर ने राजकुमारी को एक जंगल में उसी तोते के साथ देखा। ओह, तो ये लड़की यहाँ भी आ गई। आज कुछ भी हो जाए, ये मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगी। अब शूरवीर बड़ी ही चालाकी से राजकुमारी के पास गया और उसे पकड़ लिया। छोड़ दे मुझे दुष्ट। मूर्ख लड़की, उस दिन तूने मुझे धोखा दिया और खुद बचकर भाग गई। उस दिन तो तू मेरे हाथों से बच गई थी, लेकिन आज तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। अब शूरवीर अपनी लाल आंखों और डरावनी हंसी के साथ राजकुमारी को पकड़कर एक पुराने विशाल पेड़ से बांध देता है। वहां पर हवा में खामोशी थी, पर उस खामोशी में मौत की आहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। आज मैं जानवरों का नहीं, इंसान का शिकार करूंगा। पहले तुझे अपने तीरों से छलनी कर दूंगा और फिर तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे खा जाऊंगा। आज देखता हूँ तेरा वो सफेद तोता तुझे कैसे बचाता है। राजकुमारी कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था, पर होठों पर अब भी साहस की हल्की लकीर थी। दुष्ट, तू कितना भी अत्याचार कर ले, पर सच और न्याय कभी नहीं हारते। अगर मेरी जान चली भी गई तो याद रखना, तेरी हार तय है। राजकुमारी की बात सुनकर एक पल के लिए शूरवीर सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर उसका घमंड बोल उठता है।
अरे मूर्ख, इस बार मैं तेरी किसी चाल में नहीं फंसने वाला। तेरी बातों से डर कर मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। आज तू मेरा शिकार बनेगी और फिर मैं तेरा स्वादिष्ट मांस खाऊंगा। दुष्ट, आज मुझे मेरी मौत से डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत अचानक से होगी। अब शूरवीर क्रोधित होकर अपना तीर और धनुष उठाता है और राजकुमारी पर निशाना साधने लगता है। चुप मूर्ख लड़की, तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। आज मैं अपने सभी तीर तब तक चलाऊंगा जब तक कोई तीर तेरे सीने को चीरते हुए तेरे दिल में नहीं लग जाता। उसने पहला तीर छोड़ा। पहला तीर राजकुमारी के पेट में धंस गया। इस चोट से राजकुमारी की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो दर्द से चीख पड़ी। मेरा पहला तीर निशाने पर नहीं लगा। अब ले, मेरे दूसरे तीर का वार से है। दूसरा तीर राजकुमारी के दाएं हाथ में लगा। राजकुमारी एक बार फिर दर्द से कराह उठी। दूसरा तीर भी निशाने पर नहीं बैठा। कोई बात नहीं, इस बार तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ले, मेरे तीसरे तीर का वार संभाल। तीसरा तीर सीधा राजकुमारी की गर्दन में जाकर धंस गया। अब उसकी आंखें उलझ गईं, जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो। लगता है आज तेरा नसीब अच्छा है, लेकिन मेरे इन तीरों से तू ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगी। अब संभाल मेरा चौथा तीर। चौथा तीर लगते ही राजकुमारी का चेहरा झुक गया। वो पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि एक और तीर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगा। तभी अचानक सफेद तोता जंगल की तरफ से उड़कर आया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वो आंसू करुणा से भरे हुए थे। राजकुमारी की ये हालत देखकर उसकी चोंच कांप रही थी। हे भगवान, मैं राजकुमारी को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। अगर आज मैंने कुछ ना किया तो इस धरती पर अत्याचार हमेशा के लिए जीत जाएगा। जैसे ही शूरवीर ने पांचवा तीर छोड़ा, तोता पंख फड़फड़ाता हुआ आसमान में ऊंचा उड़ गया। उसकी आंखों से बिजली जैसी तेज रोशनी निकली। वो रोशनी सीधी शूरवीर पर गिरी। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति खत्म हो रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तांत्रिक शक्तियां पल भर में नष्ट हो गईं। उसका शरीर तड़पने लगा और फिर वो चीखते चीखते हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसी समय साधु वहां पहुंचे। उन्होंने राजकुमारी को देखा और मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। धीरे धीरे राजकुमारी के शरीर से सारे तीर बाहर निकल गए। घाव भरने लगे और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। पुत्री, अब तुम और तुम्हारा मित्र पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु महाराज, आज अगर आप और मेरा ये साथी ना होता तो मेरा जीवन समाप्त हो जाता। तभी सफेद तोता राजकुमारी के कंधे पर आकर बैठ गया। वो तोता राजकुमारी को सुरक्षित देखकर खुश था। मैंने कहा था ना, एक दिन उस दुष्ट राजा का अंत जरूर होगा। हाँ मित्र, तुम्हारी बात सत्य थी और आज तुम्हारे ही कारण इस राक्षस का अंत संभव हो पाया है। कुछ देर बाद राजकुमारी महल लौटी। पहली बार दुख झेल रही प्रजा राजकुमारी को देखकर खुश थी। उसके साथ सफेद तोता था, जिसे सबने राज्य का रक्षक मान लिया। धीरे धीरे राज्य फिर से खुशियों से भर गया। बाजारों में रौनक लौट आई। खेतों में फसलें लहराने लगी और मंदिरों में घंटियां गूंजने लगी। मित्र, अब हमारे महल में हर चीज की पूर्ति हो चुकी है। अब हमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। नहीं राजकुमारी, अभी भी हमारे महल में एक राजा की कमी है। इस महल में एक राजा का होना आवश्यक है, ताकि महल पर किसी प्रकार का खतरा न रहे। हाँ मित्र, किंतु किसी पर विश्वास कर पाना इतना आसान नहीं है। अगले दिन वो राज्य का भ्रमण करती है और देखती है कि एक युवक गांव के बुजुर्गों की सेवा कर रहा है और उनके दुख में साथ दे रहा है। तब उसने उस युवक से मिलने का निश्चय किया। सुनो युवक, तुम कौन हो और गांव के लोगों की सेवा क्यों करते हो? राजकुमारी, मैं रुद्र हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। पहले आपके महल में एक दुष्ट राजा रहा करता था, जिसने गरीबों पर अत्याचार किया और बुजुर्गों के घर तबाह कर दिए। तब से मेरे दिल में इनके लिए सेवा का भाव जाग उठा।
तब से अब तक मैं इन गांव वालों की हर संभव मदद करता हूँ। रुद्र की बातें सुनकर राजकुमारी को अपने पिताजी की याद आ गई और वो अचानक रोने लगी। क्या बात है राजकुमारी, अचानक आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तुम्हारी भावना देखकर मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। एक समय वो भी अपनी प्रजा के लिए तुम्हारी तरह हर संभव प्रयास करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। उनके बिना पूरा महल सूना है। राजकुमारी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। आज से आप खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। क्या सच में तुम मेरा साथ दोगे? हाँ राजकुमारी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? हाँ, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन इस विश्वास को मजबूत करने के लिए तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। ठीक है राजकुमारी, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस तरह कुछ ही दिनों में रुद्र और राजकुमारी का विवाह हो गया। उनके साथ वो सफेद तोता भी रहने लगा। अब वो तीनों मिलकर राज्य की भलाई के लिए काम करने लगे। शूरवीर की मृत्यु के बाद राजकुमारी और राजकुमार महल में खुशी खुशी रहने लगे थे। अब राजकुमारी अपनी प्रजा का ख्याल अपने पिताजी की तरह ही रखने लगी थी। उधर जंगल में एक तरफ एक बूढ़ा तांत्रिक अपने धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ा चला जा रहा था। तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। ये गंध तो किसी मानव की राख लगती है। अब वो तांत्रिक अपनी शक्तियों से कुछ पता करने की कोशिश करता है। जहाँ तक मैं अपनी शक्तियों से पता कर पा रहा हूँ, यहाँ किसी इंसान को भस्म किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर मेरी तलाश पूरी हुई। अब मैं इस राख को अपने साथ ले जाऊंगा। अब वो तांत्रिक सूंघते हुए उस राख के पास पहुंच जाता है और उस राख को अपनी छोटी सी हांडी में भर लेता है। अब मैं इस राख को अपनी गुफा में ले जाऊंगा और आगे का कार्य शुरू कर दूंगा। फिर वो उस राख को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद वो एक डरावनी गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर चारों तरफ मशालें जल रही होती हैं। वहीं पास में ही एक तोते को कैद करके रखा गया था। अब वो तांत्रिक हवन के पास बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है। ओम क्रोम प्राण अगच्छ उत्तिष्ठ, ओम क्रोम प्राण अगच्छ उत्तिष्ठ, ओम क्रोम प्राण अगच्छ उत्तिष्ठ। उसके मंत्रों के उच्चारण के साथ पूरी गुफा में एक रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी, जैसे वहां पर कुछ तो होने वाला है। तभी अचानक हवन में से एक इंसानी कंकाल निकलकर सामने खड़ा हो जाता है। अब वो पास में रखी हांडी को उठाता है और उसकी राख को हवन में आहुति देने लगता है। कुछ ही देर में हवन में से इंसानी मांस निकलकर उस कंकाल पर जुड़ने लगता है। मैं इस कंकाल को इंसानी रूप में परिवर्तित कर दूंगा और फिर अपने मन की हर बात पूरी करवाऊंगा। कुछ देर बाद वो तांत्रिक उस तोते को हवन के पास लाकर एक खंजर से तोते का सिर धड़ से अलग कर देता है। फिर उस तोते का प्राण हवा में जाकर कंकाल की तरफ बढ़ने लगता है। इस तरह गुफा में कुछ ऐसा हो रहा था जो राजकुमारी के लिए आने वाले पलों में खतरे का संकेत बन सकता था। उधर महल में राजकुमार और राजकुमारी अपनी संतान के सपने देख रहे होते हैं। राजकुमारी, हमारे विवाह को 1 साल होने वाला है। अब तो बस एक ही सपना है कि हमारा भी कोई अपना पुत्र हो जो हमारे इस महल का वारिस बने। हाँ राजकुमार, हमारी भी यही चाहत है। पिताजी का सपना तो कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन भगवान ने चाहा तो हमारा सपना जरूर पूरा होगा। अगले दिन राजकुमारी अपने 2 सैनिकों के साथ जंगल की तरफ सैर कर रही होती है। तभी उसे एक हिरण दिखाई देता है। अरे ये हिरण तो देखने में काफी सुंदर लगता है। इतना सुंदर हिरण तो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हम इसे अपने महल ले जाएंगे। राजकुमारी, ये कोई आम हिरण नहीं है, बल्कि जंगल में रहने वाला हिरण है, इसलिए इसे पकड़ना आसान नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हम आदेश देते हैं कि इसे पकड़कर हमारे महल ले जाया जाए। अब राजकुमारी का आदेश सुनकर दोनों सैनिकों का मुंह बंद हो जाता है और उन्हें मजबूर होकर हिरण का पीछा करना ही पड़ता है।
चलो भाई, वो हिरण उस ओर जा रहा है, हमें उसी दिशा की तरफ जाना होगा। ठीक है, हम इसी ओर चलते हैं। अब वे दोनों सैनिक आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हिरण उन्हें देख लेता है और उछलते हुए आगे की तरफ भागने लगता है। अरे भैया, ये तो आगे ही भागता जा रहा है, अब हम इसे कैसे पकड़ेंगे? मुझे तो लगता है अब ये हिरण हमारी पकड़ से बाहर निकल गया है, लेकिन अगर हम इस हिरण को नहीं पकड़ पाए तो राजकुमारी हम पर क्रोधित हो सकती है और फिर हमें कड़े से कड़ा दंड भी मिल सकता है, इसलिए हमें हिरण का पीछा करना ही होगा। डर के मारे वो दोनों सैनिक हिरण का पीछा करते रहते हैं। काफी दूर तक चलने के बाद वो एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहां गुफा के बाहर चारों तरफ कंकालों का ढेर पड़ा होता है। ये नजारा देखकर दोनों सैनिक बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ भैया, ये देखो, इस गुफा के बाहर इंसानी कंकाल बिखरे हुए हैं, कहीं यहाँ कोई खतरा तो नहीं है? अब बाप रे, ये तो कोई खतरनाक जगह लगती है। मुझे लगता है इस गुफा में कोई राक्षस रहता है जो इंसानों को पकड़कर खा जाता होगा। फिर अचानक वे देखते हैं कि वही हिरण गुफा के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसके घुसते ही हिरण के छटपटाने की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, लगता है वो राक्षस अभी इसी गुफा में मौजूद है। हाँ, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। चलो जल्दी यहाँ से भाग चलते हैं। अब वो दोनों सैनिक डर कर वहाँ से भाग खड़े होते हैं और सीधे राजकुमारी के पास जाकर ही रुकते हैं। तुम दोनों यहाँ पर, और वो हिरण कहाँ है? राजकुमारी, वो हिरण एक गुफा में चला गया, जहाँ से हमें उसके चीखने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद हम डर कर भाग आए। हाँ राजकुमारी, हमें इस जंगल में खतरा लगता है, इसलिए हमें आपको सुरक्षित महल में ले जाना होगा। लेकिन तुम दोनों ने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें ऐसा लग रहा है? राजकुमारी, हमने उस गुफा के बाहर कई इंसानी कंकाल देखे थे, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस गुफा के अंदर जरूर कोई नरभक्षी रहता है। अच्छा हुआ कि उसने हमें नहीं देखा, नहीं तो अब तक हम जीवित नहीं बचते। ठीक है, तो फिर हम महल की तरफ चलते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों महल की तरफ चल पड़ते हैं। महल पहुंचने के बाद राजकुमारी राजकुमार को सारी बातें बताती है। अगर ऐसी बात है तो हम कल ही अपने सैनिकों के साथ उस गुफा की तरफ जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। लेकिन राजकुमार, हम नहीं चाहते कि उस नरभक्षी से आपको किसी तरह की हानि पहुंचे। लेकिन राजकुमारी, अगर सच में कोई नरभक्षी वहाँ रहता है तो इससे हमारे राज्य को खतरा हो सकता है। आपकी बात ठीक है राजकुमार, लेकिन अब तक उसने हमारे राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हो सकता है वो इंसानों से दूर जंगल में ही रहता हो। उसके साथ छेड़छाड़ करना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए मेरा सुझाव यही है कि आपको उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है राजकुमारी, अगर आप इतना कह रही हैं तो हम उधर नहीं जाते। इस तरह राजकुमार उस रहस्यमयी दुनिया की तरफ नहीं जाता। उधर तांत्रिक की गुफा में एक बार फिर से शूरवीर की हंसी गूंज उठती है। मैं पुनः जीवित हो गया। अब मैं एक बार फिर से अपने ही महल पर राज करूंगा। अवश्य, लेकिन तुझे भी मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। अवश्य प्राणदाता, आपकी वजह से ही मैं पुनः जीवित हो पाया हूँ। आपकी हर आज्ञा का पालन मेरा कर्तव्य होगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने महल पर राज करूं और राजकुमारी को मृत्यु के घाट उतार दूं। तेरी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, किंतु उस राजकुमारी के पास एक शक्तिशाली तोता है जो मेरे लिए खतरा बन सकता है। मैं इस सामान्य इंसानी रूप में उस राजकुमारी का मुकाबला नहीं कर सका। अगर सामान्य रूप में नहीं किया जा सकता तो हम छल से राजकुमारी को मात दे सकते हैं। छल से? लेकिन ये कैसा छल होगा? उसके लिए मुझे एक महायज्ञ करना होगा और उस यज्ञ के लिए मुझे विनाशकारी फल की आहुति देनी होगी। क्या सच में इस यज्ञ से हमें जीत मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है, लेकिन वो फल प्राप्त कर पाना आसान नहीं है।
तो फिर ये फल मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? इस फल को प्राप्त करने के लिए तुझे राक्षसों से भरे जंगल से गुजरना होगा और जब अंत में तू सबसे बड़े राक्षस की गुफा में पहुंचेगा तब तुझे उस राक्षस को किसी जानवर का भोग लगाना होगा। इसके बाद वो राक्षस खुश होकर तुझे गुफा में मौजूद पेड़ से विनाशकारी फल लेने की आज्ञा दे देगा। ठीक है, तो फिर मैं आज ही इस यात्रा पर निकल जाता हूँ। अब शूरवीर खतरों से भरी यात्रा पर निकल जाता है, जहाँ उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस फल को जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे अब राजकुमारी को खत्म करना ही होगा, जिसके बाद उस पूरे महल पर मेरा ही कब्जा होगा। शूरवीर जंगल में निडर होकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। जंगल में कहीं दूर से आने वाली भेड़ियों की आवाज पूरे जंगल के माहौल को डरावना बना रही थी। तभी उसकी नजर जंगल में चर रही एक बकरी और उसके 2 बच्चों पर पड़ती है। बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि अब मुझे जानवर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब शूरवीर उस बकरी के पास जाकर उसे रोक लेता है। रुक जाओ बकरी, तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। कौन हो तुम और भला हम जानवर तुम इंसानों की क्या मदद कर सकते हैं? आज तुम 3 जीवों में से किसी एक को अपने प्राण देने होंगे। शूरवीर की बात सुनते ही बकरी के प्राण सूख जाते हैं। वो डर के मारे कांपने लगती है। लेकिन हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो हमें अपने प्राण देने होंगे? मुझे एक राक्षस के लिए तुम जानवरों का मांस चाहिए, जिसके पीछे मेरा एक बड़ा उद्देश्य है। मैं राक्षस के पास से एक विनाशकारी फल प्राप्त करना चाहता हूँ। बकरी ने जैसे ही शूरवीर का उद्देश्य सुना, उसके पैर लड़खड़ाने लगे और दोनों बच्चे अपनी माँ के पीछे जाकर छिप जाते हैं। नहीं, तुम मुझे इस तरह नहीं मार सकते। मरने से हर किसी को डर लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे बस अपने दोनों बच्चों के प्राण लेने दो, इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर मेरे बच्चे ही मर गए तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? सोच लो, क्योंकि जो कोई इंसान या जानवर मेरे कार्य में बाधा डालता है, उसका जो हाल मैं करता हूँ वो कोई सोच भी नहीं सकता। अब बकरी सोच विचार में पड़ जाती है। उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है। कुछ देर बाद वो एक निर्णय लेती है। तो फिर ठीक है, तुम्हें जानवर का मांस ही चाहिए ना, तो मेरे प्राण ले लो और मेरे बच्चों को छोड़ दो। मेरे शरीर में तुम्हें इन दोनों मासूम बच्चों से ज्यादा मांस मिल जाएगा, जिसे तुम अपने उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हो। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। तो ठीक है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो बकरी अपने बच्चों को आखिरी बार देखती है और उन्हें अपनी गर्दन से दूर भगा देती है। अब तुम मुझे मार सकते हो, मुझे मेरी मौत का कोई दुख नहीं है। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरे बच्चे जीवित रहें और सुखी रहें। अब मैं तुम्हें एक पल भी नहीं रोकूंगी। चला दो अपने तीर मुझ पर। आज मेरे प्राणों को छलनी कर दो और अपने हर उद्देश्य को पूरा कर लो। बकरी की बात खत्म होते ही शूरवीर निर्दयी बन जाता है और 3 तीरों को एक साथ पकड़कर बकरी पर छोड़ देता है। तीर लगते ही बकरी की चीखें जंगल में गूंज जाती हैं। उसकी चीख सुनकर जंगल के पक्षियों की चहचहाहट भी गूंज उठती है। आखिर में शूरवीर उस बकरी को घसीटते हुए आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद वो गुफा के द्वार तक पहुंच जाता है। उस गुफा के बाहर चमकीले पौधे लगे होते हैं। लगता है यही वो गुफा है जिसमें विशाल राक्षस रहता है। अब मुझे शीघ्र अंदर जाकर वो फल प्राप्त करना होगा। जैसे ही शूरवीर गुफा में प्रवेश करता है, वो देखता है कि एक विशाल राक्षस नींद में सो रहा होता है। अंदर का नजारा काफी अद्भुत दिखाई दे रहा था। गुफा में चारों तरफ दीवारों के सहारे मशालें रखी हुई थी। कुछ दूरी पर एक विशाल पेड़ खड़ा होता है जो चमकदार फलों से लदा हुआ था। जैसे ही शूरवीर उस पेड़ को देखता है, उसे सब कुछ समझ आ जाता है। आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। तभी शूरवीर के सिर के ऊपर से उड़ती हुई एक चिड़िया राक्षस के पास जाकर जोर जोर से आवाज करने लगती है। कौन है?
कौन है यहाँ? किस जीव ने मेरी गुफा में आने की हिम्मत की है? अब मैं एक महल का राजा हूँ और यहाँ किसी उद्देश्य से आया हूँ। उद्देश्य? कैसा उद्देश्य? विनाशकारी फल के उद्देश्य से ही मैं यहाँ आया था। अरे मूर्ख, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जो यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं लौट पाता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी भूख के लिए इस बकरी का मांस भी लेकर आया हूँ। क्या? जानवर का मांस? इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। हाँ, मैं ये पूरा मांस तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ विनाशकारी फल चाहिए बस। ठीक है, मैं इस मांस के बदले तुम्हें विनाशकारी फल प्रदान करता हूँ। अब जाओ और इस पेड़ से फल तोड़ लो। अब शूरवीर उस पेड़ की तरफ बढ़ जाता है और राक्षस उस बकरी के मांस को अपने हाथों से फाड़कर खाने लगता है। कुछ देर बाद शूरवीर उस फल को लेकर तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। अब वो तांत्रिक खतरनाक यज्ञ शुरू कर देता है। यज्ञ समाप्त होते ही उसके पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां आ जाती हैं जो उसकी चाल को सफल कर सकती थी। उधर महल में राजकुमारी गर्भवती हो जाती है, जिसकी खुशी पूरे महल में मनाई जाती है। मंत्री जी, हम राजकुमारी के गर्भवती होने के अवसर पर अत्यंत प्रसन्न हैं। आप इस खुशी के मौके पर हमारे राज्य में गरीबों को कपड़े और अनाज बंटवा दीजिए। और हाँ, महल की प्रथा के अनुसार राजकुमारी के लिए अनार का प्रबंध करवाया जाए। ठीक है राजकुमार। इस तरह महल से गरीबों को अनाज और कपड़े दान कर दिए जाते हैं और महल की दासियां रोज जंगल से अनार लाने लगती हैं। एक दिन सभी दासियां जंगल में अनार लाने जा ही रही होती हैं, तभी वो तांत्रिक जंगल में पहुंच जाता है और किसी साधु का वेश धारण करके दासियों से मिलता है। प्रणाम साधु महाराज। सुखी रहो पुत्री, आप सभी महल की दासियां हो ना? हाँ महाराज। अच्छा, किंतु आप लोगों का जंगल की तरफ आने का उद्देश्य क्या है? हम यहाँ महल की एक प्रथा के लिए आए हैं। प्रथा? कैसी प्रथा? साधु महाराज, इस प्रथा के अनुसार महल में गर्भवती होने वाली रानी या राजकुमारी को पेड़ के शुद्ध अनार खिलाए जाते हैं। बस उसी अनार के लिए हम रोज जंगल में आते हैं। दासियों की बात सुनकर वो बहरूपिया मन ही मन कुछ सोचने लगता है। इसका मतलब है कि मेरा काम अब एकदम आसान हो गया है। मैं इन सभी अनारों को अपने यज्ञ की शक्ति से जहरीला बना दूंगा और फिर जब ये फल राजकुमारी खाएगी तो धीरे धीरे उसका विनाश हो जाएगा। कुछ देर बाद वो बहरूपिया बोलता है, ठीक है दासियों, अब मैं अपने आश्रम की तरफ चलता हूँ। आप भी इस जंगल से फल ले लो। कुछ समय बाद वो तांत्रिक अपनी शक्ति से जंगल के सभी अनारों को जहरीला बना देता है, जिसके प्रभाव से राजकुमारी बीमार रहने लगती है। ये सब देखकर राजकुमार चिंतित हो जाता है। मंत्री जी, राजकुमारी के लिए तुरंत किसी बड़े वैद्य का प्रबंध करवाया जाए। लेकिन किसी विशेष वैद्य के लिए हमें दूसरे राज्य की तरफ जाना होगा। कहीं भी जाना हो, आप शीघ्र वैद्य का प्रबंध करवाइए, क्योंकि राजकुमारी की सेहत का असर उनके बच्चे पर भी पड़ सकता है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ समय बाद वैद्य जी महल आ जाते हैं, जो राजकुमारी की आंखों और मुंह का निरीक्षण करते हैं। राजकुमार, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि राजकुमारी के पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। क्या मतलब है वैद्य जी? आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब यही कि राजकुमारी के शरीर में जहर ने प्रवेश कर लिया है, जिसके चलते अब वो अंदर से खत्म होती जा रही है। उस जहर के प्रभाव से सबसे पहले राजकुमारी का पूरा शरीर खराब हो जाएगा, उसके बाद उनके पेट में पल रहा बच्चा भी खत्म हो जाएगा। ऐसा ना कहिए वैद्य जी, अगर राजकुमारी नहीं रही तो अनर्थ हो जाएगा। ये महल एक तरह से अनाथ हो जाएगा। हम राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपकी दशा समझ सकता हूँ राजकुमार। तो फिर कृपया करके हमें राजकुमारी को ठीक करने का कोई समाधान बताइए, जिससे हम राजकुमारी को पुनः स्वस्थ देख सकें।
एक उपाय है जिसकी मदद से शायद राजकुमारी के शरीर से जहर का असर खत्म हो सकता है। कैसा उपाय वैद्य जी, हमें तुरंत बताइए। तभी महल में रहने वाला तोता उड़कर राजकुमार के कंधे पर बैठ जाता है और वैद्य की बातें ध्यान से सुनने लगता है। संजीवनी फल। संजीवनी फल, ये कैसा फल है? ये वही फल है जिसे राजकुमारी के बचने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये फल मिल पाना आसान नहीं है क्योंकि ये फल यहाँ से 7 नदियाँ पार करके मिलता है और बीच रास्ते में इतने खतरनाक जानवर और तांत्रिक रहते हैं कि किसी इंसान का संजीवनी फल तक पहुँच पाना असंभव है। ऊपर से 7 नदियाँ पार करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तभी वो तोता बोल पड़ता है, टाइ टाइ, इंसान ना सही लेकिन पक्षी तो उस जंगल तक पहुंच सकते हैं। हाँ, पक्षी जा सकता है, लेकिन उसे भी बड़ी सावधानियां बरतनी होंगी क्योंकि बीच में रास्ते में कई तरह की मायावी शक्तियां मौजूद होती हैं जो किसी भी जीव के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। मुझे अच्छे से याद है, एक बार राजकुमारी ने ही मेरी मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया था। अब मेरी बारी है, मैं राजकुमारी के लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही तुम 7 नदियां पार कर लोगे, तुम्हें एक रहस्यमयी जंगल दिखाई देगा। उस जंगल की खास बात यह है कि वहाँ के सभी पेड़ों का रंग हरा होने के बजाय नीला दिखाई देगा। जंगल के बीचों बीच घेरे में एक तालाब है। उसी तालाब के बीच जमीन से एक विशाल पेड़ लगा है। उसी पेड़ पर संजीवनी फल पाया जाता है। ठीक है, मैं कल ही इस यात्रा पर निकल जाता हूँ। वैद्य जी, जब तक हमारा ये मित्र तोता वापस लौट कर नहीं आता, हम आपके लिए महल में रहने और हर सुविधा का प्रबंध करवा देंगे। अगले दिन वो सफेद तोता जंगल की तरफ संजीवनी फल के लिए रवाना हो जाता है। शुरुआत में उसे हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं। उड़ते उड़ते उसे कई घंटे हो जाते हैं। तभी उसकी नज़र एक खेत पर पड़ती है जहाँ बाजरे और गेहूं की फसलें उगी होती हैं। कई घंटे बीत गए हैं, ऊपर से भूख भी लगी है। एक काम करता हूँ, इन खेतों में उतरकर पेट पूजा कर लेता हूँ। जैसे ही वो खेतों में खाने के लिए उतरता है, उसकी नज़र एक शिकारी पर पड़ जाती है। अरे, ये तो शिकारी लगता है। कहीं ये पक्षियों का शिकार करने तो नहीं आया? अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ नहीं उतरना चाहिए। फिर वो तोता भूखे पेट ही आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आगे जाकर वो एक पेड़ पर रुकता है जहाँ आम के फल लदे हुए होते हैं। अब वो तोता पेड़ पर बैठकर आम खाने लगता है। वाह, आम तो काफी स्वादिष्ट थे। अब तो पेट भी भर गया है, बस थोड़ा आराम मिल जाए। तभी सूरज ढल जाता है और रात में जंगल की तरफ उड़ना ठीक नहीं था। इसी कारण तोता उसी पेड़ पर आराम करने का फैसला करता है। आज की रात इसी पेड़ पर काट लेता हूँ, फिर सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। अब वो तोता रात भर उसी पेड़ पर बिताता है और अगले दिन सुबह ही आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है। अब तक वो 5 नदियां पार कर चुका होता है। उड़ते हुए बीच रास्ते में उसे प्यास लग जाती है, इसलिए वो एक जगह छोटे से तालाब के पास उतरता है। टाइ टाइ, अब यहाँ से पेट भर पानी भी पी लेता हूँ, फिर आगे का सफर तय करूँगा। फिर वो तोता तालाब के पास बैठकर पानी पीने लगता है, लेकिन तभी चींटियों का एक झुंड उसके पास आकर उसके पूरे शरीर पर चढ़ जाता है और उसे काटने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरे पूरे शरीर पर कुछ काट रहा है। ये सब क्या है? अचानक उसकी नजर जमीन पर चारों तरफ फैली चींटियों पर जाती है। ये तो लाल चींटियां हैं। आई, मेरे पूरे शरीर में भयानक चुभन हो रही है। अब मैं क्या करूं? इस दर्दनाक स्थिति में तोता पूरी तरह बौखला जाता है और उड़ते हुए चारों तरफ मंडराने लगता है। तभी उसकी नज़र दूसरी तरफ बहती नदी पर पड़ती है। फिर वो बिना देर किए नदी में छलांग लगा देता है। धीरे धीरे सारी चींटियां उसके शरीर से छूटकर पानी में बहने लगती हैं। कुछ देर बाद जब वो कुछ शांत हो जाता है तो उसे एक मछली दिखाई देती है। ठहरो मित्र, तुम दोबारा उस जमीन पर जाने की कोशिश मत करना। वो जंगल मायावी है, इसलिए
यहाँ रहस्यमय लाल चींटियाँ रहती हैं। ये चींटियाँ तुम्हारे पूरे शरीर को खाकर समाप्त कर सकती हैं। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम मेरे साथ इस नदी के दूसरे अंत चलो, वहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। इस तरह दोनों तैरते हुए नदी के उस पार पहुँच जाते हैं। इस प्रकार तोता छठी नदी भी पार कर लेता है। अंत में वो मछली को धन्यवाद कहकर आगे के सफ़र पर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद 7वीं नदी पार करने के बाद उसे एक अद्भुत जंगल दिखाई देता है, जहाँ चारों तरफ नीला ही नीला नज़ारा होता है। ये जंगल तो सच में अद्भुत है। यहाँ चारों ओर केवल नीला रंग ही दिखाई दे रहा है। तभी उसे वैद्य की बात याद आती है। याद आया, इसका मतलब यही जंगल मेरा लक्ष्य है। अब मुझे इस जंगल के बीच स्थित उस तालाब तक पहुंचना होगा। कुछ समय बाद वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और संजीवनी फल तोड़कर महल लौटने की तैयारी करता है। आखिरकार मुझे संजीवनी फल मिल ही गया। अब मैं इसे लेकर शीघ्र महल लौटूंगा। राजकुमारी अवश्य ठीक हो जाएंगी। अब वो फल लेकर महल की ओर उड़ने लगता है। कई दिनों के सफर के बाद वो उसी जंगल में पहुंचता है जहां पाखंडी शूरवीर आकाश में नजर गड़ाए खड़ा होता है। तो ये सफेद तोता फिर से राजकुमारी को बचाने के लिए संजीवनी फल ले आया है, लेकिन इस बार मैं इसका अंत ही कर दूंगा। इसके बाद राजकुमारी को कोई नहीं बचा पाएगा। शूरवीर तीर चलाकर तोते को घायल कर देता है और संजीवनी फल छीन लेता है। आखिर ये फल मुझे मिल ही गया। अब देखता हूँ राजकुमारी को कौन बचाता है। वो अपना धनुष वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। घायल होने के बावजूद तोता हिम्मत नहीं हारता और उसका पीछा करता है। रुक जा दुष्ट, तू फिर से जीवित कैसे हो गया? ये फल मुझे लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब वो तोता उसके सिर और चेहरे पर लगातार वार करने लगता है। आह, आह, भाग जा तोते, ये फल अब तुझे नहीं मिल सकता। फिर परेशान होकर शूरवीर वो फल सामने बहती नदी में फेंक देता है। ये तूने क्या कर दिया दुष्ट? तूने राजकुमारी के प्राण हर लिए। उस फल में उनके जीवन का आधार था। यही तो मैं चाहता था। इसके बाद शूरवीर जंगल की ओर चला जाता है और तोता उदास होकर खाली हाथ महल की ओर लौटने लगता है। अब मैं राजकुमारी को क्या जवाब दूंगा? मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। उस दुष्ट के कारण संजीवनी फल नदी में चला गया। उड़ते उड़ते जब वो नदी के पास पहुंचता है तो उसे वही मछली दिखाई देती है। वो नीचे उतरता है। क्या हुआ मित्र, तुम इतने उदास क्यों हो? मछली रानी, एक दुष्ट शूरवीर ने संजीवनी फल नदी में फेंक दिया। उसी फल से राजकुमारी के प्राण बच सकते थे। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। चिंता मत करो मित्र, मैं नदी के भीतर से वो फल निकाल लाई हूँ। ये देखो, यही है ना वो फल। अब तोते की नज़र नदी किनारे रखे फल पर जाती है। क्या ये सच है? क्या सच में मुझे संजीवनी फल फिर से मिल गया? हाँ मित्र, अब देर मत करो। इस फल को लेकर तुरंत महल जाओ। वहाँ राजकुमार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। फिर सफ़ेद तोता संजीवनी फल लेकर महल पहुँचता है। राजकुमारी का उपचार शुरू होता है और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। 9 महीने बाद राजकुमारी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम वनराज रखा जाता है। राजकुमारी, हमारा पुत्र कितना सुंदर है। इसे देखकर लगता है कि हमें हमारे महल का सच्चा वारिस मिल गया है। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं। हाँ राजकुमार, अब हम अपने पुत्र को हर प्रकार की शिक्षा देंगे और उसे एक महान योद्धा बनाएंगे। इस प्रकार महल में फिर से सुख और आनंद लौट आता है। लेकिन दूसरी ओर जंगल में शूरवीर की मौजूदगी भविष्य के किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी।